नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सिंह आज आपके लिए यूएनओ के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आपसे अनुरोध है कि पूरा देखिएगा। मैं प्रयास करूँगा यूएनओ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे सकूँ। यह यूएनओ का सालाना 75वां सालाना अधिवेशन था, जो कि प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में होता है। इस वर्ष का ये सालाना अधिवेशन 26 सितंबर 2020 को हुआ है। इसकी जनरल असेंबली की बैठक में सभी सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया जाता है। वह उनको अपना भाषण में अपने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ अपने किसी भी पास पड़ोस के देश से या अंतर्राष्ट्रीय किसी विषय पर कोई समस्या है तो वह अपनी बात को इसमें निसंकोच रख सकता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपने अभिभाषण को वर्चुअल संबोधन दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार को उठाया कि क्या यूएनओ का ढांचागत व कार्यशैली में बदलाव की आवश्यकता है। अब हम समझते हैं कि इसमें आगे बात करने से पहले हम यूएनओ के बारे में समझ लें। दोस्तों, यूएनओ एक इंटरनेशनल संगठन है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। इसकी स्थापना की तारीख 24 अक्टूबर 1945 है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय दुनिया में लगभग सभी देशों में युद्ध छिड़ गया था। युद्ध समाप्ति के बाद में इस संगठन की स्थापना हुई। वह इसका मेन उद्देश्य था कि दुनिया में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो, दुनिया धर्मनिरपेक्ष हो, सभी देश शांति के साथ विकास करें और वहाँ की जनता खुशहाल हो। इसके अंतर्गत जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 50 सदस्यों ने इसके फाउंडर मेंबर थे, जिसमें कि भारत ने भी इसके स्थापना चार्टर में हस्ताक्षर किए थे। परंतु उस समय भारत एक गुलाम देश था, फिर भी भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। अब इसके ढांचे की बात करते हैं मित्रों। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य, जैसे कि इनके नाम से मालूम होता है कि जो एक बार सदस्य बन गया वह सदा ही इसमें सदस्य रहेगा। वह 5 देश हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन है। ये इसके स्थायी सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्यों के पावर की व अधिकार की बात करते हैं। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ यह होता है यह किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रस्ताव यदि यूएनओ में आता है जिसको पास कराने के लिए वर्तमान सदस्यों की संख्या जैसे कि 193 सदस्य है, उसमें से 121 सदस्यों को इसके पक्ष में अपना मत देना होता है। यदि वह मत दे भी देते हैं परंतु वीटो अगर इस्तेमाल हो जाता है तो वह रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है, वह हट जाता है। इसके मुकाबले अस्थायी सदस्यों को कोई वीटो पावर नहीं होती है, परंतु उनको कुछ हल्की फुल्की पावर रहती है और वह 2 वर्षों के बाद उनकी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इनका चुनाव अल्फ़ाबेट तरीके से होता है। हमारा देश इसमें अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। हमारे देश ने कई बार इसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, परंतु हमारा एक पड़ोसी देश ऐसा है जो इसमें की वीटो इस्तेमाल करता है और हम स्थायी सदस्यता से वंचित हो जाते हैं। इस बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात को पूरे जोर से रखा है कि हमको भी स्थायी सदस्य बनना है। 2021 में हमारा पुनः अस्थायी सदस्य बनने का नंबर आएगा और निश्चित रूप से हम अस्थायी सदस्य तो बन ही जाएंगे। और वीटो के इस्तेमाल का भी विरोध भारत करता है, परंतु वीटो ऐसी पावर है जिसका कि विरोध करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया विजन की बात रखी। हमारा नया भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिसके अंतर्गत हम रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इसके अंतर्गत इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछले 4 से 5 वर्षों में हमने अपने देश में जो विकास किया है उसके बारे में उन्होंने इसको रखा। हमारे देश के 40 करोड़ जनता को बैंक में खाता खोलने की सुविधा दी गई है। यह जनधन योजना के अंतर्गत आता है। इसमें 0 बैलेंस से इनको घर घर खाते खोले गए और इसमें 40 करोड़ जनता को लाभ मिला। इसी के साथ साथ इनको प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा की व्यवस्था की गई, जो कि मात्र 12 रुपये व दूसरी स्कीम 330 रुपये की है। इसी के साथ साथ कोविड-19 के समय में देश में डिजिटल को बढ़ावा दिया गया। इसमें करोड़ों लोगों को बैंकिंग के डिजिटल लेन देन के लिए जोड़ा गया। वह व्यापारिक व लेन देन, बैंकिंग लेन देन डिजिटल सुविधा से कर सकते हैं। हमारे देश में एक यह भी था कि खुले में लोग यहाँ शौच में जाते हैं। हमारी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधाएं दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक घर का निरीक्षण करा के वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कराई गई है। इसके बाद थी कि हमारे देश में घर घर पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी तक 15 करोड़ लोगों को घर घर नल की व्यवस्था करा दी गई है। इसी के साथ साथ 50 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने
निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई है। इसी के बाद स्वच्छ भारत मिशन का भी अभियान चल रहा है और इसके अंतर्गत सरकार का यह मिशन है कि देश हमारा स्वच्छ हो, नागरिक हमारे स्वस्थ हों और आगे बढ़ते रहें, हमारा देश विकास करता रहे और अधिक से अधिक हम डिजिटल सुविधाएं अपने देशवासियों को देते रहें। भारत इसके अतिरिक्त दूसरे देशों की भी मदद करता है। कोविड-19 के समय एक ऐसा उदाहरण था कि मालदीव को हमारे देश ने $25 करोड़ की मदद दी थी, जिसका कि धन्यवाद इस बैठक में वहाँ के शासनाध्यक्ष ने हमारे सरकार के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया और हमारे देश को धन्यवाद दिया। इसी के साथ साथ कठिन समय में हमारे सरकार ने कई बार दूसरे देशों में अपनी आर्मी को भेजा है, जिसका कि खर्च भी सरकार उठाती है और दूसरे देशों में शांति स्थापना करने में मदद करती है। जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी की बात है, हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, इसके अंतर्गत इस यूएनओ के एक स्थायी सदस्य ने हमसे HCQ की दवा की डिमांड की थी। हमारे सरकार ने तुरंत वह दवा का करोड़ों की संख्या में गोलियां उपलब्ध करा के इस बड़े देश को पहुंचा दी थी। यह भी एक निःशुल्क सेवा है जो कि हमारा देश करता रहता है। इस समय एक प्रश्न है कि क्या यूएनओ ने इस कोविड काल में अपने कार्यशैली में कुछ बदलाव किया है? क्या छोटे देशों को, क्या पिछड़े देशों को, क्या असंगठित देशों को, क्या उसने किसी तरह की कोई मदद दी है? क्या उसने किसी को कोई जानकारी दी है? क्या उन्होंने इन देशों को मेडिकल फैसिलिटी दी है? कोई गाइडलाइंस बनाई थी तो आपको स्पष्ट जानकारी दी जाती है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। यही हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस कार्यशैली को बदलने की आवश्यकता है और हम आशा करते हैं कि यह प्रयास जारी रहेगा और एक दिन हमारा देश इसमें अवश्य स्थायी सदस्य बन जाएगा और हमको भी वीटो की पावर मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस संक्षेप वीडियो में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा और भविष्य में आने वाले मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं प्रयास करूंगा यूएनओ से जुड़े हुए और जो संगठन है उसका एक वीडियो बना के और विस्तृत जानकारी आपको दे सकूँ। आपने वीडियो पूरा देखा, आपको धन्यवाद। नमस्कार।